परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1249 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 7। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। प्रभु की सेवा करने हेतु बुलाहट का एहसास सन 1997 में ही मुझे हुआ था, परंतु बुलाहट की निश्चितता पाकर सेवा के लिए जब तक मैं समर्पण किया तब तक 2003 हो गया। प्रभु की दया से बीते 17 वर्षों से प्रभु की सेवा में हूं। 17 वर्ष सेवकाई में एक लंबा समय तो नहीं है, फिर भी उस सीमित समय में मैं समझी हुई एक बात आपके साथ बांटना चाहता हूं। यह हो सकता है कई लोगों को दुखी भी करे, फिर भी मैं बोलना चाहता हूं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैंने इस बात का एहसास किया हूं कि विश्वासियों में बहुमत के लोग वचन सुनने के लिए भूखे प्यासे हैं। अगर वचन को वो जैसा है वैसे बांटने के लिए कोई है तो घंटों तक बैठकर वचन सुनने के लिए लोग तैयार हैं। कुछ वर्षों के पूर्व पश्चिम बंगाल की एक कलीसिया में एक बार सुबह 2:30 बजे तक मुझे जाने नहीं देते हुए वहां के विश्वासी लोग वचन सुनते रहने का एक अनोखा अनुभव मुझे अभी भी याद है। एक बार कटिहार में यहाँ की कलीसिया के द्वारा आयोजित एक सुसमाचार कन्वेंशन में प्रभु के दास शालूटी नैनान जब संदेश दे रहा था, संदेश समाप्त होने के बावजूद भी उस क्षेत्र के लोग जो पहली बार सुसमाचार सुन रहे थे कहने लगे, अभी क्यों बंद कर रहे हैं, हम आगे भी सुनने के लिए तैयार हैं। लोग उठने के लिए अपनी कुर्सियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मैं इन बातों को ये कहने के लिए आपके साथ बांट रहा था कि वचन के प्रति भूख और प्यास अभी भी यहां तक अविश्वासियों में भी है और विश्वासियों में भी है। इसके बावजूद भी यदि कलीसियाएं कमजोर हो रही हो और वचन के प्रति या वचन प्रचार करते समय लोगों के अंदर में नाराजगी है, सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं या ज्यादा समय तक बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, वचन लोगों को प्रभावित नहीं करता हो, तो उसकी वजह प्रचार करने वाले ही हैं, सुनने वाले नहीं हैं। पहली शताब्दी की तुलना में प्रचारक या शिक्षकों की कमी वर्तमान की कलीसिया में नहीं है। फिर कमी किस बात की है? कमी उन लोगों की है जो वचन को वो जैसा है वैसे ही सिखाते हैं। बाइबल से कोई एक पद प्रारंभ में पढ़ने के बाद 1 घंटा या 2 घंटे कुछ भी बोलते रहने वाले ढेर सारे हैं, परंतु वचन की मूल शिक्षा सिखाने वाले ना के बराबर है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में पौलुस हमें समझा रहा है। ये लोग ऐसे झूठे शिक्षक लोग थे जो पहली शताब्दी की कलीसिया में झूठी शिक्षाएं सिखाते थे। यहूदियों की न्याय व्यवस्था सिखाने वाले रब्बियों को मिलने वाले सम्मान और अन्य सौभाग्यताएं इन लोगों को काफी प्रभावित करते थे। इसलिए वे लोग कलीसिया के अंदर या विश्वासियों के बीच में यहूदी व्यवस्थापक अथवा रब्बियों की तरह व्यवहार करते थे। पौलुस के शब्दों से ये प्रकट है कि ये लोग वचन के शिक्षक के रूप में अपने आप को दिखाना विश्वासियों के लाभ के लिए नहीं बल्कि अपना लाभ के लिए करते थे। फिलिप्पी अध्याय 3 18 और 19 भी संदर्भ में पढ़ लीजिएगा। वरिष्ठ प्रेरित पत्रस भी इन बातों का समर्थन करते हुए आप पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 2 में देखते हैं। पौलुस के अनुसार इस प्रकार के लोग अपने आप को एक शिक्षक के रूप में विश्वासियों के आगे दिखाते तो है ही, परंतु वे खुद ये नहीं जानते हैं कि वे क्या सिखा रहे हैं। यहूदा के अनुसार ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनका बुरा भला कहने वाले हैं। यह वचन को सिखाने वाले लोग भी वैसे ही वचन सीखने वाले लोग भी अवश्य समझने की एक बात यह है कि बाइबल की कोई एक पद निकालकर कुछ भी बोलते रहना
या आपके मन में जो भी आया उसे बोलते रहना वचन की सेवा नहीं है। वचन सिखाने की सेवा में खास करके तीन बातें शामिल है या शामिल होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बात, आप जिस भाग से वचन की सेवा कर रहे हैं, बाइबल का जिस भाग से वचन की सेवा कर रहे हैं, उस भाग की ऐतिहासिक भूमिका अथवा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है सबसे पहले। दूसरी बात, जिस भाग से आप वचन की सेवा कर रहे हैं उस भाग की सैद्धांतिक भूमिका अथवा डॉक्ट्रिनल बैकग्राउंड बताना है। तीसरा, आप जिस सभा में संदेश दे रहे हैं उस सभा के स्वभाव के अनुसार जिस भाग से आप वचन की सेवा कर रहे हैं उसका प्रायोगिक लागूकरण अथवा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताना है। वचन की एक अच्छी सेवकाई इन्हीं तीनों बातों का एक प्रस्तुतिकरण है। प्रभु दया करे तो इस विषय पर अधिक बातें मैं कल बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, एक अच्छी वचन की सेवकाई इन्हीं तीनों बातों का प्रस्तुतिकरण है, बाकी सभी समय की बर्बादी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन को मैं यहां समाप्त करता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।